खबर सामने आ रही है। भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। सर्वाइवल के लिए गैस स्टेशन पर यह काम करता था। तेलंगाना के खम्मम जिले का रहने वाला था पीड़ित छात्र। बड़ी खबर, भारतीय विदेश मंत्री ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। शव के अगले हफ्ते भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। अमेरिका के शिकागो से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरों के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भारतीय छात्र जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, सर्वाइवल के लिए गैस स्टेशन पर यह काम करता था। तेलंगाना के खम्मम जिले का रहने वाला था पीड़ित छात्र। भारतीय विदेश मंत्री ने सख्त कार्रवाई की मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि शव के अगले हफ्ते भारत पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं शिकागो से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां से भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आई है। तेलंगाना के खम्मम जिले का ये पीड़ित छात्र रहने वाला बताया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अमेरिका के शिकागो से इस वक्त की बड़ी खबर। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराया, जिन्हें 226 वोट मिले हैं। अपनी जीत के बाद से ट्रंप ने अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के कश पटेल को एफबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि कश पटेल ने अपना करियर भ्रष्टाचार का खुलासा करने, न्याय और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। ट्रंप ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश पटेल संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के अगले डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि पटेल ने सच्चाई, जवाबदेही और संविधान के समर्थक के रूप में खड़े होकर रूस की धोखाधड़ी के उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने बताया है कि पटेल एफबीआई के मूल आदर्श, निष्ठा, बहादुरी और अखंडता को बहाल करने के लिए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के अंडर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि एफबीआई अमेरिका में बढ़ते अपराध, प्रवासी आपराधिक गिरोहों को खत्म करेगी और सीमा पार मानव और मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकेगी। उन्होंने आगे कहा है कि कश हमारे महान अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के अधीन काम करेंगे ताकि एफबीआई में निष्ठा, बहादुरी और ईमानदारी बहाल हो सके। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एफबीआई के मौजूदा डायरेक्टर क्रिस्टोफर के कामकाज से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने ही उनको 2017 में एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया था, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी जांच में जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे वह नाराज हैं। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद कश पटेल ने एफबीआई में परिवर्तन करने की बात भी कही है, जिसमें एफबीआई के खुफिया जानकारी जुटाने के तरीके में बदलाव और मुख्यालय का फिर से निर्माण उनकी प्राथमिकता में है। वह एफबीआई और न्याय विभाग के करीबी सहयोगियों को शीर्ष पर रखने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कश पटेल क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें 2017 में ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन जल्द ही वह राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के पक्ष से बाहर हो गए हैं। हालांकि यह पद 10 साल के कार्यकाल के लिए है, लेकिन ट्रंप द्वारा उनकी और एफबीआई की लंबे समय से चल रही सार्वजनिक आलोचना को देखते हुए रे को हटाया जाना अप्रत्याशित नहीं था। इसमें दस्तावेजों के लिए उनकी फ्लोरिडा संपत्ति की खोज और 2 जांच भी इसमें शामिल थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर अभियोग लगाया गया था। चलिए जानते हैं कि भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाले कश पटेल कौन है। ग्राफिक्स के जरिए ये हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार कश पटेल कौन है, और ये इनकी पूरी जानकारी हम देंगे। भारतीय फाइटर एफबीआई डायरेक्टर हैं। ट्रंप की टीम ने हिंदुओं का परचम किया है। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। भारतीय फाइटर एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल रही है और ट्रंप की टीम में हिंदुओं का परचम लहराया गया है। ट्रंप ने पटेल को कहा कि अमेरिकी फर्स्ट फाइटर। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे कि
काश पटेल जो है, इनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कौन है काश पटेल, इनकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। काश पटेल का पूरा नाम है और काश पटेल का परिवार मूल रूप से बड़ोदरा का रहने वाला है। काश पटेल का जो पूरा परिवार है वो मूल रूप से बड़ोदरा का रहने वाला। ये पूरी जानकारी कि आखिरकार काश पटेल जो है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। काश पटेल के जो माता पिता हैं वो 1970 के दशक में अमेरिका आए थे। इनके जो माता पिता हैं वो 1970 के दशक में अमेरिका आए थे। ये तमाम जानकारी, और काश ने कानून की पढ़ाई की है और अमेरिका के जाने माने ये वकील हैं। आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि काश ने कानून की पढ़ाई की और ये अमेरिका के जाने माने वकील बताए जाते हैं। 2017 में इंटेलिजेंस पर हाउस पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी के ये सदस्य भी बने हैं। तो ये तमाम जानकारी कि आखिरकार काश पटेल कौन है। 2017 में इंटेलिजेंस की बात करें, काश पटेल रिपब्लिक पार्टी और ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। काश पटेल जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के करीबी माने जाते हैं और इन्होंने जो है अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बनाया है। इनका जो करियर है, इन्होंने जो है कि अपने भ्रष्टाचार को उजागर किस तरीके से किया जाए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जो करियर है वो बनाया है और इन्होंने अपने करियर की मदद से न्याय की रक्षा और अमेरिकी लोगों की भी रक्षा की है। यानी कि न्याय की रक्षा किस तरीके से की जानी है, अमेरिका के लोगों की रक्षा किस तरीके से की जानी है, ये काश पटेल की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं कि काश पटेल की ये तमाम जानकारी कि काश पटेल कौन है, उनका परिवार क्या है, उनके माता पिता का क्या है, ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि काश पटेल की कि कौन है, उनके माता पिता क्या है, उनकी शिक्षा क्या है और उनका उद्देश्य क्या था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। आगे हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इन सभी तैयारियों के बीच अमेरिका में पढ़ाई और काम करने वाले भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों की मुश्किलें अब बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से भारतीय छात्रों को नुकसान हो सकता है। क्या फिर से ट्रंप सरकार विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में बदलाव करने वाली है। क्या भारतीय छात्रों का अमेरिका में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के एक एडवाइजरी जारी होने के बाद इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही बढ़ेगी भारतीय छात्रों की मुसीबतें। क्या फिर से होंगे विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में बदलाव। क्या भारतीय छात्रों का यूएस में पढ़ाई करना होगा मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को होगा। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयारियों के बीच अमेरिका में पढ़ाई और काम करने वाले भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल की तरह ही यात्रा प्रतिबंध, वीजा समस्याएं और पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्ट्स ने कम से कम 2 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, स्कॉलर्स और स्टाफ को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका लौटने को कहा गया है। ग्लोबल अफेयर्स ऑफिस की ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि ये सलाह पूरी सावधानी बरतते हुए दी जा रही है, क्योंकि नया राष्ट्रपति प्रशासन अपने कार्यकाल के पहले दिन ही नई नीतियां लागू कर सकता है। बता दें, ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल यानी कि 2017 में कई देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल अफेयर्स ऑफिस की ट्रैवल एडवाइजरी सामने आई है। ग्लोबल अफेयर्स ऑफिस की ट्रैवल एडवाइजरी। नया राष्ट्रपति प्रशासन पहले दिन ही नई नीतियां लागू कर सकता है, जैसा 2017 में हुआ था। वेस्लेयन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के समाचार पत्र वेस्लेयन आर्गस की माने तो यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय छात्र मामलों के कार्यालय ने अपने छात्रों को इसी तरह का मार्गदर्शन जारी किया था। कथित तौर पर कार्यालय से एक ईमेल भी लिखा था कि देश में फिर से वापस आने में कठिनाई से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका 19 जनवरी को और उसके बाद के दिनों में अमेरिका में मौजूद रहना है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के एसोसिएट डीन डेविड एल्वेल ने वीजा प्रक्रिया में
संभावित देरी और नई नीतियों को लागू होने पर अमेरिका से बाहर रहने से जुड़े जोखिमों की चेतावनी दी है। MIT डीन की सलाह, नीतियों, विनियमों और कानून में बदलाव हो सकते हैं। उच्च शिक्षा, इमिग्रेशन, वीजा स्टेटस को प्रभावित करते हैं। 2017 में क्या हुआ था जिसकी वजह से डर सता रहा है, चलिए वो भी समझाते हैं। दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा बदलाव देखा गया है, जिसकी और अब बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक नए मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थकों ने अब इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये मामला 9 मई 2023 को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ा है कि जब इमरान खान के समर्थकों ने सरकारी और सैन्य भवनों पर हमले किए थे। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को इन हमलों के लिए उकसाया था। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को इस हिंसा के लिए अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी पाया है। इस फैसले के बाद उनके समर्थक उनके खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इस सप्ताह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI ने इमरान खान के आह्वान पर इस्लामाबाद में सरकार के विरोध में एक बड़ी रैली आयोजित की थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। रैली के बाद सरकार ने आंदोलनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, जिसके बाद PTI ने रैली समाप्त करने का ऐलान किया था। वहीं इस फैसले से पहले आतंकवाद निरोधक अदालत की न्यायाधीश मंजर अली गिल ने 9 मई के दंगों से संबंधित 8 मामलों में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिकाओं के बारे में एक लिखित आदेश जारी किया था। तो फिलहाल के लिए आपके पसंदीदा कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉच में इतना ही। हम हर रोज इसी वक्त यानी कि शाम 4:30 बजे आपके सामने हाजिर होंगे इंटरनेशनल खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।